जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज 9 मई है और 9 मई का इतिहास बताने के लिए बहुत है खास, क्योंकि आज हमारे अभिमान, हमारे स्वाभिमान, हमारे इतिहास की गौरव गाथा लिखने वाले वीर महापुरुष महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन है। अगर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप का नाम याद आते ही या इनका नाम लेते ही हमारे दिमाग में हल्दी घाटी का युद्ध की छवि बन जाती है और हमारे सामने एक ऐसे चित्र का चित्रण हो जाता है जो व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ है, भाला लिए हुआ है, एक हाथ में उसके भाले हैं, एक हाथ में रास और ढाल है और वीरता की वो तस्वीर निकलकर सामने आती है जिसके लिए हमारे जिसे कहते हैं वीर रस रोम रोम में जो है उत्तेजित हो उठता है। तो हम चलते हैं महाराणा प्रताप की जीवन गाथा पर, उनसे जुड़े कुछ परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर और हमारे जुड़े जीवन से जुड़े उनके एक स्वभाव और उनके योजनाओं का कैसा समाकलन है हमारे जीवन में या कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं महाराणा प्रताप। आप सभी को पता होगा कि 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। ये ध्यान से देख रखिएगा, अभी इतिहास की कुछ ऐसी बातें जुड़ेंगी जो आपको बहुत ही प्रफुल्लित कर देंगी कि पढ़ाई ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, 9 मई 1540, ध्यान से देखिएगा। अब महाराणा प्रताप का जो समय काल है या महाराणा प्रताप जो है वो अकबर के समकालीन है। अकबर और महाराणा प्रताप का जो युद्ध है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है, ये काफी प्रसिद्ध है। जानते हैं अकबर लड़ने नहीं जाता था, अकबर के सेनापति ही जाया करते थे, मान सिंह, आपको पता है। तो अब जरा गौर से देखिएगा, यहां पे देखते हैं 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को ये अकबर का जन्म है और ये महाराणा प्रताप का है। ठीक है, ध्यान समझिएगा साथियों। अगर आप देख रहे हैं कि 15 अक्टूबर 1542 और 9 मई 1540, 2 साल का छोटा और बड़ा होने का यहाँ पे रेशियो है। आप देख रहे हैं कि 2 साल के छोटे हैं अकबर और 2 साल के बड़े हैं महाराणा प्रताप। अब जरा महाराणा प्रताप के परिवार और अकबर के परिवार की देखते हैं तो खानदानी दुश्मनी है। देखिएगा, समझिएगा, जो इतिहास का क्वेश्चन निकल के आता है यहां पर अगर हम बात करें तो ये आप नाम सुने होंगे, जहीरुद्दीन बाबर। और यहां पे नाम सुनोगे इनके, जो जहीरुद्दीन बाबर है, बाबर के साथ युद्ध होता है किसका, अगर हम बात करते तो महाराणा प्रताप के दादा, ठीक है, दादा की बात करते हैं तो राणा सांगा, ये राणा सांगा है। अब इनका पुत्र जो है वो है हुमायूं। हुमायूं मैंने ये निक नेम लिखा है, पूरा नाम अगर कहें तो मोहम्मद जो है नसीरुद्दीन हुमायूं इसका पूरा नाम है, तो हुमायूं लिख दे रहे हैं यहाँ पे। और फिर देखते हैं तो इनके पुत्र का नाम है उदय सिंह। उदय सिंह, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, ये पिताजी इनके और इधर इनका खानदान, ठीक है। तो देखें तो राणा प्रताप के बाबा और अकबर के बाबा ने एक लड़ाई लड़ी जिसे कहते हैं खानवा की लड़ाई। आपको पता है कि पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, यही जो है बाबर के जीवन के युद्ध रहे हैं। अब अगर देखो तो ये युद्ध जो हुआ है 1527 ईस्वी में लड़ा गया ये युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच में। जीत किसकी होती है? बाबर की होती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। हुमायूं इनका पुत्र है, उदय सिंह राणा सांगा के पुत्र हैं, लेकिन इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इनका जो पुत्र है वो हुआ राणा प्रताप, यानी कि महाराणा प्रताप। और इनका जो पुत्र हुआ, सॉरी यहां पे थोड़ा सा वो हो गया, हाँ, इनके जो पुत्र हैं यहां पे बात करते तो ये अकबर हुए और यहां जो है महाराणा प्रताप हुए। ये देखिए, अब अगर ध्यान से देखेंगे आप
तो बाबा ने यानी इनके बाबा ने इनके बाबा से लड़ाई की और वो लड़ाई जीत गए। अब पोते और पोते आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो यानी कि ये देखिए ये युद्ध। अब ये युद्ध की बात करते हैं तो 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, ये समझ रहे हैं। अब कहानी शुरू होती है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जैसा कि आप जानते हैं कि मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप काफी बहुत प्रभावशाली थे। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले सभी राजा महाराजा अकबर के नौरत्नों में शामिल हुए, फिर अकबर के दरबार में शामिल हुए। अगर कहें तो अगर राजपूत वंश की बात करते हैं, यानी कि उधर पश्चिम अगर दक्षिण भारत में चले और इधर जो है सिसोदिया वंश, राजपूत वंश, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो ये अकेला एक साम्राज्य है, एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। अब देखिए सीरियल में मत जाइएगा, सीरियल में अगर जाएंगे या फिल्मों में जाएंगे तो होता क्या है, किसी एक व्यक्ति को महान बनाने के लिए जिस व्यक्ति के नाम पे सीरियल या धारावाहिक आता है उसको महान दिखाया था। जैसे कि जोधा अकबर एक सीरियल था, उस पर अगर देखेंगे तो महाराणा प्रताप को नीचा दिखाया जाएगा। महाराणा प्रताप एक सीरियल आया टीवी पर, उसमें जो है अकबर को नीचा दिखाया जाएगा। लेकिन ये नीचा ऊंचा सिर्फ टीआरपी के लिए होता है। हमें अपने पेपर को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है, समझना आप यहाँ पे। राणा प्रताप से कौन कौन से प्रश्न हमारे परीक्षा में पढ़ते हैं। राणा प्रताप एक प्रश्न पढ़ता है हमारा पास कि भाई महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई जाती है, तो ये जयंती हुई 9 मई को मनाई जाती है। अब यहाँ से राणा प्रताप के जीवन से सबसे बड़ा जुड़ा युद्ध जो है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। अब जब राणा प्रताप का जब नाम आता है तो राणा प्रताप के नाम के साथ साथ 3 नाम जुड़ जाते हैं। 3 नाम जुड़ते हैं, कौन कौन, जो इतिहास के पन्नों में रहते हैं। एक नाम है चेतक का, एक नाम है राम प्रसाद का। ये राम प्रसाद और चेतक, ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद और चेतक, ये जो नाम है ये क्या है। अगर राम प्रसाद की बात करते हैं तो राम प्रसाद ये इनके हाथी का नाम है, और चेतक की बात करते हैं तो चेतक आप जान ही रहे हैं, इनका जो अश्व है, घोड़ा यानी अश्व, उसका नाम। अब बड़ी परीक्षा की ओर बढ़ेंगे तो पूछेगा कि अगर बड़े लेवल पे आते हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप इंटरव्यू के प्रश्न में। अगर आप जैसे आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अगर राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं और बड़ी परीक्षाओं यानी आईएएस की उसमें बैठ रहे हैं और कहीं भूल से आपका गांव हल्दी घाटी रहा तो फिर मुसीबत है। तो फिर प्रश्न कहीं ना कहीं इंटरव्यू का प्रश्न घूम करके इन्हीं पर आ जाता है कि ये बताइए हमको कि महाप्रताप का जो अश्व था वो किस नस्ल का था। तो नील वर्ण ईरानी इसका नस्ल है, नील वर्ण ईरानी, ये इसके नस्ल का नाम है। एक होता है नस्ल कस्तूरी होती है, कस्तूरी की भी एक नस्ल होती है, भारत में बहुत रहा है। अगर हम बात करते हैं तो भारत में ये नस्ल के यानी योद्धा यानी कि महमूद गजनबी जो है इस नस्ल के घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। आज हमारी माउंटेन फोर्स का अगर देखा जाए तो माउंटेन फोर्स हमारी जो होती है यानी कि जो अगर कहा जाए घुड़सवार पुलिस, तो उसमें इसी नस्ल के घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए राम प्रसाद जो है ये हाथी है। अब चेतक क्या करते थे राणा प्रताप, चेतक को भी चेतक के आगे यानी उसके मुख पर एक हाथी जैसे सूंडनुमा जो है हथियार लगा दिया करते थे, जिससे वो जब भी सर हिलाता था तो लोगों को लगता कि एक और हाथी आ गया। अब समझिएगा, यानी कि दुश्मनों को भ्रम में डालने के लिए घोड़े को हाथी जैसा रूप दिया जाता था, क्योंकि ये बहुत विकराल काय विशाल काय हुआ करता था। ये आज के और घोड़ों की तुलना में गया तो काफी लंबा चौड़ा और वो हुआ ताकतवर हुआ करता था। चेतक की कहानी की वीरता अगर आप याद करिए और आपको पता हो तो एक श्याम नारायण पांडे जी की कविता पंक्तियां हैं। चेतक बन बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है कि चेतक पर आधारित वीर रस की कविता किस कवि के द्वारा लिखी गई है। तो वो कवि कौन है, श्याम नारायण पांडे जी। जैसे आता नहीं है लक्ष्मीबाई के लिए लिखा आता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हैं। तो ये बहुत हिट क्वेश्चन रहा है, बहुत ज्यादा चला है। लेकिन अभी चेतक पर आधारित जो कविताएं हैं ये लेटेस्ट वर्जन है, अभी ज्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और इनके हाथी का नाम 1-2 परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि चेतक की समाधि कहाँ है। तो चेतक की समाधि की अगर हम बात करते हैं तो राजसमंद एक गांव है, राजसमंद एक गांव है, और राजसमंद के गांव में एक राजसमंद एक जिला कह सकते हैं, कस्बा टाइप का है। वहां पे एक गांव है, उसका नाम है हल्दी घाटी। ये हल्दी घाटी गांव है, तो हल्दी घाटी गांव में ही इसकी समाधि बनाई गई।
समझ रहे हैं? हल्दी घाटी गांव में इसकी समाधि बनाई गई। अब यहीं से एक हिंदी साहित्य में, एक हिंदी में एक अच्छा सा प्रश्न आता है, हिंदी व्याकरण का अगर कहा जाए तो। जब जानते हैं आप, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, जब राणा प्रताप इसमें पराजित हो गए, यानी कि अपने जो हमशक्ल है सेनापति के सहयोग से जब ये युद्ध स्थल से निकल लिए भागकर, इसे भागना के नहीं कहेंगे क्योंकि इसे समझदारी कहेंगे, भागना वो होता है जिसे पीठ दिखाकर भागना होता है। तो युद्ध स्थल से जब ये निकल गई, अपने साम्राज्य को छोड़ा जरूर, लेकिन अपने कभी आधीनता स्वीकार नहीं की। आपने सुना होगा कि इन्होंने घास की रोटियां खाई थी। तो अब यहीं पर कुछ व्याकरण की एक, जैसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा आ जाती है कि जब राणा प्रताप और उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके बच्चे ऊंची ऊंची गुफाओं में, कंदराओं में रहते थे, तो उस पर एक जो है बनता है अलंकार। कहते हैं कि घोरमंदर के अंदर रहने वाली घोरमंदर के अंदर रहती थे, घोरमंदर के अंदर रहने वाली घोरमंदर के अंदर रहती हैं, जो 3 बेर खाती थी वो आज 3 बेर खाती हैं। यहाँ पे समझ रहे हैं आप, एक ही जो वाक्य है वो बार बार यूज हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। घोरमंदर के अंदर रहने वाली, घोरमंदर के अंदर रहती हैं, ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली आज ऊंची ऊंची कंदराओं में रहती हैं, गुफाओं में रहती हैं। जो 3 बेर का शब्द अर्थ है 3 टाइम भोजन करने वाली जो थी, 3 बेर खाना खाती थी, वो आज सिर्फ 3 बेर खाती हैं। वो बेर फल वाला बेर, समझिएगा यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे इनसे जुड़े हुए प्रश्न हमारी ओर, हमारी परीक्षा की ओर रहेंगे और ये बनते रहेंगे। महाराणा प्रताप जयंती की मनाने की परंपरा अगर देखी जाए तो ये तो राजस्थान, गुजरात में उधर से मतलब बहुत पहले से रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की तो उत्तर प्रदेश में इसको लाने की जो व्यथा है, जो शुरुआत की गई है, ये 2012 से अगर देखा जाए तो अखिलेश सरकार जब यूपी में आती है तो उसके बाद ये परंपरा शुरू होती है। अब एक बात यहां से निकल के आती है कि इनका वंश कौन सा था, राणा प्रताप जी का वंश क्या है। राणा प्रताप के वंश के बारे में आपको बताना है। राणा प्रताप के दादा का नाम मैंने बता ही दिया, पिता का नाम मैंने बता ही दिया है। इनके जीवन का जुड़ा सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है ये बता दिया मैंने आपको। अब आप कुछ कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़िएगा और आपसे पुनः प्रश्न कर रहा हूं। जो प्रश्न मैंने बताए, कुछ मैंने नहीं बताए। इनके वंश मैंने नहीं बताए हैं, मैंने सिर्फ हिंट दिया है आपको। वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको मैंने सिर्फ हिंट दिया है। तो इनके वंश का नाम बताना है आपको, और इनका जन्म स्थान आपको बताना है कहाँ हुआ है, जन्मस्थली का नाम बताना है इनको कहाँ हुआ है। और राणा प्रताप की घोड़े की समाधि मैंने बता दी है, राणा प्रताप की समाधि आपको बतानी कहाँ है। तो ये वीडियो में कुछ प्रश्न मैं अब हर वीडियो में आपके लिए प्रश्न मैं छोड़ूंगा, कुछ टास्क छोड़ूंगा, कुछ वीडियो में प्रश्न छोड़ूंगा, जिसको आप कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दोगे तभी अगली वीडियो बनेगी भी। ओके, तो आज के लिए इतना रखता हूँ साथियों, और बहुत जल्द नए वीडियो में मिलते हैं हम। आपने मदर्स डे की वीडियो को काफी सराहा, काफी स्नेह दिया, काफी प्यार दिया। तो भाई आज के इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद साथियों।